कल हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स, वो था रिप्रोडक्शन सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेटोजेनेसिस टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। गैमेटोजेनेसिस में फ़र्स्ट हमने गैमेट जो फॉर्मेशन प्रोसेस थी उसमें फ़र्स्ट हम मेल में गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे। मेल में गैमेटोजेनेसिस जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, क्योंकि मेल में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, वो स्पर्म टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए हमने टेस्टिस की स्ट्रक्चर भी कल रीड कर ली थी कि टेस्टिस जो है वन पेयर टेस्टिस प्रेजेंट है सराउंड में, स्क्रोटम सैक से कवर्ड है। स्क्रोटम सैक जो है वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है लेस, इसलिए वहाँ पर। और जो सर्टोली सेल्स होती है वो उनको नरिश करती हैं स्पर्म्स को, प्लस जो लीडिंग सेल्स होती है जो हार्मोन्स सीक्रेट करती हैं स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो फर्स्ट ये जो प्रोसेस है इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स डिवाइड होकर जब बनेगी वो स्पर्मेटिड कहलाएगी। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, क्योंकि स्पर्मेटिड जो है वो मोटाइल नहीं है, तो जब वो डिवाइड सेल कंप्लीट डेवलप होकर एक मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, मोबाइल स्पर्म्स में, तब वो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगी। इट मीन्स फर्स्ट तो हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और सेकंड फिर हम पढ़ेंगे स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड जो है टेस्टिस के सराउंड में जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है उसमें जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स है वो ही आगे चलकर स्पर्मेटिड प्रोड्यूस करती है। इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया इस प्रोसेस को। मल्टीप्लिकेशन फेज जिसमें सेल्स डिवाइड होंगी, ग्रोथ फेज जिसमें सेल्स ग्रोथ करेगी, इट मीन्स मैच्योरेशन के लिए, मैच्योर फेज के लिए प्रिपेयर होगी, और थर्ड होता है मैच्योरेशन फेज। तो इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि टेस्टिस के सराउंड में जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती है, जर्म सेल्स, वो ही क्या करती है स्पर्म मदर सेल्स बनाती हैं। इन्हीं स्पर्म मदर सेल को आप स्पर्मेटोगोनिया भी कह सकते हैं। लर्न करने के लिए आप या तो ये कह लीजिए कि स्पर्म मदर सेल्स जो आगे चलकर स्पर्म बनेगी, या फिर आप इसे स्पर्मेटोगोनिया के रूप में लर्न कर लीजिए। पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोटिक डिवीज़न ही होगा। डिवीज़न टू टाइप्स होता है, माइटोटिक और मियोटिक। माइटोटिक जो है वो 1 से 2 सेल बना रहा है और मियोटिक में आप 104 सेल पढ़ेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि होल बॉडी के डेवलपमेंट में मियोसिस डिवीज़न ओनली गैमेट के फॉर्मेशन में ही होता है। इसके अलावा जो बॉडी की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, सब कुछ होता है, उसमें आप माइटोटिक डिवीज़न पढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पर स्पर्म मदर सेल्स सिर्फ डिवाइड हो रही है, स्पर्मेटोगोनिया जो बन रही है, तो इट मीन्स वो माइटोटिक डिवीज़न से ही बन रही है। अब स्पर्म मदर सेल्स और डिवाइड होगी माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू, और फाइनली वो क्या बना लेगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, यहाँ पर माइटोटिक डिवीज़न ही है। ग्रोथ फेज में क्या होगा, अभी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करेगी, ग्रोथ फेज में जाएगी, ग्रोथ करेगी, नरिश होगी, अपने आप को मियोसिस के लिए प्रिपेयर करेगी। प्लस ग्रोथ फेज में ना ही तो माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है ना ही मियोटिक डिवीज़न हो रहा है, मीन्स यहाँ पर नो डिवीज़न इज़ फाउंड। मल्टीप्लिकेशन फेज में आपने माइटोटिक डिवीज़न को रीड किया है, लेकिन ग्रोथ फेज में आप कोई भी डिवीज़न रीड नहीं करेंगे। ओके, ग्रोथ फेज में सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी ग्रोथ शो करनी है। नेक्स्ट है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में मियोसिस डिवीज़न इन्वॉल्व होगा। गैमेट के फॉर्मेशन में ही मियोसिस डिवीज़न इंपॉर्टेंट है, तो वो मियोसिस डिवीज़न आप कहाँ शो करेंगे, मैच्योरेशन फेज में। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो ग्रोथ कर तैयार हो गई कि हाँ भाई अब तो मैं डिवीज़न के लिए प्रिपेयर हूँ, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड कर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं। क्या बनाती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि मियोसिस फर्स्ट कह लीजिए, या तो आप डायरेक्ट लर्न कर लीजिए कि मियोसिस में 1 से 4 सेल्स बनेंगी, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को डिवाइड करके 4 पार्ट में स्पर्मेटेड दिखा दीजिए। या फिर आप इसको मियोसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को मियोसिस फर्स्ट में डिवाइड करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में दिखाइए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से उसे स्पर्मेटिड में दिखाइए। ओके, यहाँ पर क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। इस प्रोसेस को हमें शो कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ चार्ट के थ्रू, कि हम इसे चार्ट के थ्रू कैसे शो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, सेल्स में स्पर्मेटोगोनिया लेंगे। आप स्पर्मेटोगोनिया की जगह लर्न भी कर सकते हैं कि मैम ये तो मैंने स्पर्म मदर सेल्स लर्न कर लिया। ओके, अब स्पर्म मदर सेल्स माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू डिवाइड होगी, और यही स्पर्म मदर सेल्स माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू डिवाइड होकर क्या बना लेगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पर हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन फेज़ में हम सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक डिवीज़न शो करते हैं,
तो ये क्या है हमारा माइटोटिक डिवीज़न। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़ में कोई डिवीज़न हम शो नहीं करते, सिर्फ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को ही हम ग्रोथ कर यहाँ दिखा देते हैं। इसके बाद जब मल्टीप्लिकेशन फेज़ स्टार्ट हो जाएगा हमारा, मैच्योरेशन फेज़ सॉरी, अभी जो मैच्योरेशन फेज़ स्टार्ट हो गया ग्रोथ के बाद, इसमें ये सेल्स डिवाइड होकर मियोसिस के थ्रू क्या बन जाएगी, स्पर्मेटेड। या फिर आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस के थ्रू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकेंड के थ्रू स्पर्मेटेड बनाएगी, इस तरह से। और अब यही स्पर्मेटेड आगे चल के स्पर्म्स में डेवलप होंगे। लेकिन स्पर्म्स के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चेंजेस आएंगे स्पर्मेटेड में, स्पर्मेटेड अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेगा मूवमेंट के लिए, आगे चलकर उसको एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना है, तो इट मीन्स डिसॉल्व करने के लिए हार्मोन्स चाहिए, क्या क्या लाइसिन एंजाइम्स चाहिए, उन सब के प्रिपरेशन के लिए आगे चल के स्पर्म प्रिपेयर होगा। ओके, तो यहाँ तक ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, जिसे हम लर्न कर लेंगे, रिमेम्बर कर लेंगे, रीड कर लेंगे, और एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि हाँ मैम मुझे इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैम उसी टाइम आपको वो कन्फ्यूज़न या फिर कोई भी जो भी प्रॉब्लम है आपको, वो मैम दूर कर देंगी। ओके, थैंक यू।